हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में। तो देखो, आज की बात करें तो निफ्टी जैसे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल में इसने अपने आप को, फिर इसके बाद में जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो इसके बाद में सेलर इसे नीचे की साइड में लेके आए। कल के पास से यहाँ से जो प्राइजेक्शन बना था, उसके बाद से यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और इसे बाहर खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। लेकिन जो प्रीवियस डे का हाई था, उससे क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं कर पाए। अगर इस ज़ोन का ब्रेक कर देते तो हम मान सकते थे कि हमें ऊपर की साइड में 24,850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते थे। देखो, जैसे ही प्राइजेक्शन निफ्टी नीचे की साइड में आई यहाँ पर, इस जगह पर बायर इसे दोबारा खींचकर ऊपर की साइड में ले गए और इसके बाद में धीरे-धीरे करके प्राइजेक्शन बनाकर नीचे की साइड में सेलर इसे नीचे की साइड में ले आए। मैंने जैसे आपको बताया था, जो 24,600 का ज़ोन है, वो निफ्टी के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट का ज़ोन है। तो इसने यहीं से रिजेक्शन लिया और इसे बाहर खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। लेकिन यहाँ से जो रिवर्स हुआ था, यहाँ से जो बाहर इसे ऊपर की साइड में खींच के लेके गए थे, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये देखो आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पर बायर बैठे थे। वो नहीं चाहते थे कि इस मार्केट को नीचे की साइड में गिरने दें। तो यहीं से बायर ऊपर की साइड में ले गए। सेकंड टाइम जब इसी ज़ोन के पास में मार्केट आई, तो इसने यहाँ से 1, 2 और 3 और 4 टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद में जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और इसे सेलर नीचे की साइड में ले आए। अब देखो, अगर बात करें निफ्टी की ओपनिंग के बारे में, देखो निफ्टी अगर आज की क्लोजिंग के पास में ही ओपन होती, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक करती है, जो कि हमारा ज़ोन है 680 का ज़ोन है, तो हमें ऊपर की साइड में टारगेट 750 तक देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 790 तक हमारा सेकंड टारगेट इस ज़ोन तक हो सकता है, अगर निफ्टी आज की क्लोजिंग के पास ही ओपन होती है। अगर ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन लेने के बाद में कोई भी सेलिंग कैंडल बनती है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा जो आज की क्लोजिंग है, उसी के पास में हमारा फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट हमारा 600 तक हो सकता है। अगर निफ्टी इसी ज़ोन के पास में ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में आती है, नीचे की साइड में आने के बाद में अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, कुछ देर टाइम स्पेंड करती है, इस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में हमें 520 तक का नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। जो हमारा अभी तक जो सपोर्ट का ज़ोन है, वो निफ्टी के लिए 600 का ज़ोन सपोर्ट का ज़ोन है और 520 का ज़ोन है सपोर्ट का ज़ोन है, और जो रेजिस्टेंस का ज़ोन है, वो 680 का ज़ोन है रेजिस्टेंस का ज़ोन है। और ऊपर की साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस का ज़ोन है, जो बड़े रेजिस्टेंस है, वो है 760 तक, 760 का ज़ोन, ये रेजिस्टेंस का ज़ोन है निफ्टी के लिए अभी। अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, निफ्टी इस ज़ोन के पास में ओपन हो जाती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये निफ्टी के लिए जो 680 का ज़ोन है, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का ज़ोन बन जाता है और ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस का ज़ोन हो जाएगा। तो इस तरह अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर बाई चांस निफ्टी 650 से 600 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर बाई चांस निफ्टी ये जो 600 का ज़ोन है, इससे नीचे की साइड में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में तो हमारे लिए 600 का ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस का ज़ोन होगा। अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग होगा और सेकंड टारगेट फिर हमारा 680 तक होगा। अगर निफ्टी नीचे की साइड में क्लोज होती है, तो अगर ये 550 का ज़ोन ब्रेक करती है, इस ज़ोन में ओपन होने के बाद में 550 का ज़ोन ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में हमें 520 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा नीचे की साइड में सपोर्ट का ज़ोन बनेगा, वो 520 तक हमारा नीचे की साइड में सपोर्ट का ज़ोन बनेगा। तो मैंने जो व्यू बनता था, मैंने आपको बता दिया। निफ्टी का लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।